Talking Points and this is your host Isma Aslam. What a thriller of a game we just witnessed. ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, but last night the game we witnessed, it was mother of all the thrillers. जिस तरह से ये मैच खत्म हुआ, लास्ट ओवर तक ये मैच गया, इट वाज अ लो स्कोरिंग गेम. हम इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये मैच इतना आखिर तक जाएगा और इस तरह के दो छक्के और इस तरह की यादें हमें मिलेंगी. फिर टॉक अबाउट जावेद मियांदाद के छक्के इन द शारजा और लाला के छक्के, तो उसी तरह की कुछ सिचुएशन बन गई थी कल भी, और पाकिस्तान ने जिस तरह से जीत को सेलिब्रेट किया. इसी गेम के बारे में मजीद बात करने के लिए आई एम ज्वाइंड बाय हसन हुसैन कुरैशी, और इसके अलावा हमारे दो स्पेशल गेस्ट जो हमारे साथ शो में होते हैं, आवर वेरी ओन कामरान अकमल एंड वहाब रियाज. मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ कि अभी तक मेरी हार्ट बीट जो है वो आई कैन फील दैट, एंड आई होप कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी वो थ्रिल और जो एक्साइटमेंट है वो अभी तक फील हो रही होगी. इस तरह के मैचेस आदत हो गई है अब हमें, तो इसी तरह के मैचेस होते हैं, आखिरी ओवर तक जाते हैं, पता नहीं चल रहा होता क्या होना है आखिर तक, और मुझे लगता है ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं हम सब इस तरह के गेम्स देख देख के, आदत है बस अब. नहीं, कल के मैच में तो मुझे तो वहाब मैं मिस कर रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप का मैच वहाब ने जितवाया था, वो टाइम मुझे याद आ गया कि हम लोग इनके साथ जब भी खेलेंगे लास्ट ओवर तक ही जाएंगे. ऐसा ही मैच होगा. पहला T20 हम लोग शारजा में खेलने हैं, शाहिद भाई की कैप्टनसी में, या हफीज था कप्तान, तो उस वक्त भी लास्ट ओवर तक गया था, इतना ही स्कोर हम लोग चेज कर रहे थे. तो T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे, तो मेरे ख्याल से ये मैच ऐसा है कि कईयों को हार्ट अटैक भी हो सकता है. टीम को हम लोग को इतना सताने में, देखिए अब आना, मेरे ख्याल से उनको मजा आ रहा है हमें सताने में जो वहाँ पे टीम खेल रही है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि जब तक लास्ट विकेट ना गिरे, जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो जाए, वहाँ उस वक्त तक फैसला नहीं करना चाहिए कि हम लोग जीत गए. जैसे उन्होंने आसिफ अली को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन की है, और कुछ हमारे हमसाये मीडिया ने की है, वो फिर मेरे ख्याल से अल्लाह भी बैठा हुआ, वो सारा कुछ हम पे डाल दें. अल्लाह ने इज्जत देनी थी पाकिस्तान को, नसीम शाह को देनी थी, और ज़बरदस्त हिटिंग. देखिए अल्लाह ने बॉल भी डिलीवर नहीं होने दिया, पिच पे फुल टॉस दिए, 2 छक्के लग गए. तो ऐसा मैच अगर लास्ट विकेट ने आगे जितवाना, ठीक है हम जीत तो गए हैं, पहले 7 बैट्समैनों को खिलाने का क्या फायदा. 129 से 128 हम लोगों ने इतनी मुश्किल में करना है, ऐसे करना चेज तो हम बड़ी टीम के खिलाफ कैसे करेंगे. सिर्फ एक जज्बा होता है, एक जो मोमेंटम होता है, जो एक गेम अप्रोच होती है, वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही हम लोग करेंगे, बाकी टीमों के खिलाफ नहीं हम लोगों ने वो करना. हमने बाकी टीमों को ईजिली हराना नहीं, अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ाना नहीं है. इस मैच से कॉन्फिडेंस हम लोग नीचे ले आते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अच्छा साइन है कि इंडिया बाहर हो गई है और पाकिस्तान ने क्वालिफाई की है. अब श्रीलंका के साथ है, जो गलतियां कर रहे हैं हम लोग बैटिंग में, बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है, तो उनको भी थोड़ा सुकून रहने दें बॉलिंग को, बैटिंग में ज़रा जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा. आप प्रेशर सिचुएशन में, आप वही कामरान बात कर रहे थे, आपने भी जब वो 6 मारा था, तो क्या प्लेयर्स के बीच में, चले फैंस का तो हमें पता है स्टैंड्स में, सोशल मीडिया में उनके प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, प्लेयर्स के बीच में क्या कोई एक्चुअली उस टाइम पे कोई इशू होता है? दोनों साइडों को फील होता है कि एक दूसरे के खिलाफ, वो तो अपनी गेम रेज करते हैं फॉर श्योर, और हम हमेशा थोड़ा सा उनको डिस्टेंस पे रखते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को कि नहीं अभी नहीं, तुम्हारा टाइम आएगा. तो आप जब उस प्रेशर सिचुएशन में थे, आपने जब राशिद जैसे बॉलर को वो 6 मारा था और आप लोग बिल्कुल एंड पे थे जब मैच जीता, तो उस वक्त आपके माइंड में क्या जा रहा था? थोड़ा सा हमें उसके बारे में जरा बताएं कि वो जो प्रेशर सिचुएशन होती है क्लोज मैच की, स्पेशली अगेंस्ट टीम जहां लोग नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो क्या होता है? देखिए, मैंने आपको लास्ट शो में भी ये बात की थी कि अफगानिस्तान ऐसी टीम नहीं है कि जो वो कर दे, अपसेट कर दे. मैंने आपको कहा था वो टीम बहुत अच्छी है, उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बॉलिंग जो है वो वर्ल्ड क्लास है, राशिद जैसे, मुजीब जैसे, तो आप उस टीम को कभी भी हल्का नहीं ले सकते. जब आप मैच खेल रहे होते हैं, वो चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर आपके ऊपर होता ही है, और वो इक्वलेंट प्रेशर होता है कि आप जो है वो क्या सोच रहे हो और दूसरे ऑपोजिशन जो है वो क्या सोच रही है. मुश्किल होता है दोनों के लिए, लेकिन ऑब्वियसली दोनों अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो उनका वो जज्बा या उनका वो जोश या उनका वो जुनून जो है वो उनके साथ होता है. उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि यार ये हमारा कितना अच्छा दोस्त है, ऑफ द फील्ड या ऑन द फील्ड हमारी कितनी इनसे गपशप है. उस वक्त एक लड़ाई है जीतने की, और उसको जीतने में सारे लगे रहते हैं, तो प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. वही बात हुई कि बस नर्व्स में कंट्रोल होना चाहिए. नसीम ने अच्छी शॉट्स लगाए, मुश्किल था फुल टॉस बॉल पे हिट करना, आउट भी हो सकता था, लेकिन बस जब अल्लाह ने उसको इज्जत देनी थी, और वो बॉलर जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग की थ्रू आउट मैच में, उसने एंड में आके गलती की प्रेशर की वजह से. तो यही डिफरेंस होता है कि प्रेशर लेने का और कि प्रेशर में आके अच्छी चीज़ें जो एक चीज प्लेयर कर रहा होता है वो भी उससे गलत होना शुरू हो जाती है. सो
ही मेड हिज एफर्ट और पाकिस्तान मेड देयर एफर्ट, और इन द एंड मैं कहूँगा कि वी वर क्वाइट लकी टू विन दिस गेम। सो बिफोर द शो वी टॉकिंग अबाउट कि जो यूनिटी हम अभी टीम में देख रहे हैं दैट इज एक्सेप्शनल। हमने पहले कभी शायद इससे नहीं देखा है कि बोले तो एक और प्लेयर को किया जा रहा है लेकिन दूसरा आके उसका बदला भी ले रहा है, फिर सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और फिर लड़ भी रहे हैं साथ में और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अबव ऑल द विक्ट्रीज। जो यूनिटी हमने टीम में देखी है शायद मतलब मैंने तो पहले कभी विटनेस नहीं की है इस तरह से। देखी है, बहुत अच्छी देखी है। तो मैं उस चीज के बारे में भी बहुत खुश हूँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो एक डिफरेंट टीम लगती है। आप अभी देखा है बांग्लादेश के साथ भी मैच हुआ उनका, श्रीलंका के साथ भी, वो बड़ा नॉर्मल हुआ। अब आज मैच होगा इंडिया और अफगानिस्तान का, उसमें भी कुछ नहीं होगा, लेकिन खेलना यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी एफर्ट की है उनको प्रमोट करने में, क्रिकेट खिलाने में। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हमारे साथ इतना लड़के खेल रहे होते हैं, ग्राउंड में भी जो कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं है, नज़र भी आया कल। ठीक है, आसिफ अली ने वो गलत किया, लेकिन स्टार्ट जान से हुआ, उसको मौका मिला करने का। देखिए लड़ते हैं सारे, लेकिन इतना आगे तक नहीं जाते। लेकिन गेम है, जेंटलमैन गेम है, इसको वैसे ही लेके जाना चाहिए। उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वाले जो क्राउड में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों की वजह से पूरी कंट्री सफ़र कर रही होती है, उसको बदनाम किया जा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक जैसे मिलते हैं हम लोग PSL में या इधर आगे खेल रहे होते हैं या डिफरेंट लीग में होते हैं, हम लोग इकट्ठे आते हैं, जैसे हारिस रऊफ, राशिद खान मिला है, तो हम उस एनवायरनमेंट में क्यों नहीं खेलते? क्या ऐसी चीज़ है उनके दिल में जो इतना एग्रेशन आ जाता है? तो वो अच्छा नहीं है। बैक टू आपने जो सवाल किया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो अमेजिंग थी। उन्होंने जो 15-20 रन कम किए, उन्होंने वो दिखाया कि अब हमने फील्डिंग में करके दिखाना है, रन आउट एक आधा करना, जैसे फ़खर को किया है। वो ऐसे लग रहा था कि वो समझ रहा था कि वो आउट नहीं करेगा, वो अच्छा फील्डर नहीं है। उन्होंने फील्डिंग में जो जान लगाई है वो अमेजिंग, एक टीम एफर्ट लगी, यूनिटी लगी उनमें और एक एग्रेशन लगा फील्डिंग में। और बॉलिंग में तो वो नो डाउट इस वक्त जो उनके पास 2 स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास है, मैच विनर है, और उसी पे वो खेल रहे हैं। जो उनसे गलती हुई है बैटिंग में, जैसे पहले 3 ओवर में स्टार्ट मिल गया था, उसको लेके पावर प्ले तक चले जाते, ऑटोमेटिकली 45 to 50 हो जाने थे, 150-160 रन हो जाने थे। उनके माइंड में चल रहा था कि हम लोग श्रीलंका के खिलाफ हारे हैं 180 करके, तो हम लोग 280 कर दे। वो ऐसे खेल रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग है, इस टूर्नामेंट की बेस्ट बॉलिंग है। और जैसे मिडल में आ गए शादाब और नवाज कर रहे हैं, तीनों फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस फ्लो से वो खेले जिसकी वजह से 20 से 25 स्कोर कम हुआ, जिसकी वजह से उनको एंड पे फिर वो खैर वो लास्ट ओवर तक ले गए थे, वो तो नसीम के चक्कर लग गए। लेकिन ये छोटी छोटी सिर्फ एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलने का था, मैच्योरिटी, जैसे वहाब ने कहा कि प्रेशर पे नर्व्स कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, उस बॉलर्स को मार पड़ी जो इस गेम में वापस भी लेके आउट किया बाबर को, जैसे बाकी नवाज को आउट किया, खुश दिल शाह को बड़ा इंपॉर्टेंट था उस टाइम आउट करना, उनके लिए आउट किया, तो उसी को छक्के लग गए। तो ये एक्सपीरियंस है जो उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा। लेकिन ये टीम आगे कोई मेरे ख्याल से 1-2 सालों में अगर कोई टूर्नामेंट जीते बड़ी टीमों में से कोई भी, चाहे वो एशिया कप हो, कोई 3 नेशन सीरीज हो, तो इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो सिर्फ एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए क्या ज़बरदस्त क्रिकेट हुई है, क्या फाइट हुई है और लड़े हैं, पता चला कि कोई टीम लड़ी है। तो आप एक फीलिंग थी कि आखिरी ओवर में जब स्पेशली जब 6 पड़ा है तो उसके बाद बहुत सारे लोग आके बॉलर को एडवाइस देना शुरू कर दी कि 5 से 6 लोग नजर आ रहे थे, तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि उस टाइम पे सिर्फ कैप्टन को होना चाहिए, बॉलर के साथ उनसे बात करनी चाहिए। तो आपको लगता है उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह आपने कहा था कि बात बॉलर की खुद प्रेशर लेने की होती है और उस टाइम पे अगर वो प्रेशर नहीं ले सका, उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सका, तो 8 लोग आए या 2 लोग आके आए, उससे कोई फर्क पड़ता है? कितने लोग आके आपको बताते हैं? देखिए होता ही है कि सारे आके अपना ओपिनियन देते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा बॉलर को बताते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। वो एक टीम गेम है, उसका वो अपना आके जो है अपने जज्बात जो है वो उस तरीके से वो जाहिर करते हैं कि यार आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ऑब्वियसली जितने लोग बॉलर के पास आएंगे वो उतना ज़्यादा पजल होगा। कैप्टन हिमसेल्फ हो तो बात होती है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई अच्छा मशवरा भी आ जाता है। आई डोंट नो कि यॉर्कर के बाद वाही वेंट फॉर अनदर यॉर्कर, जबकि अफगानिस्तान इतनी क्रिकेट उस विकेट पर खेला है कि फास्ट बॉलर्स हमने देखा है जिन्होंने लास्ट ओवर्स में
भी लेंथ बॉलिंग की है उनको ज़्यादा फायदा हुआ। और उसकी मिसाल आखिरी 2 ओवर थे जो इन्होंने ओवर नंबर 18 और 19 किए दोनों फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रेशर उसने यॉर्कर करने चला गया और वो भी एक टेल एंडर को, और वो जब शॉट्स लगे हैं तो इवन वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि पहली बॉल पे कि यार इसने तो हमें छिक्का मार दिया, तो प्रेशर और उनके ऊपर आ गया। सो चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा काम डाउन करना चाहिए था, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो कर देना चाहिए था। बैट्समैन भी जो था वो भी थोड़ा सा सोचता कि यार ये इतना टाइम थोड़ा सा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओवर 8 या उसका तो इशू नहीं था। सो चीज़ें होती हैं, लेकिन येस आई थिंक कि एक आधा बंदा कप्तान या एक आधा सीनियर प्लेयर जो है वो अगर बात करे बॉलर से तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बॉलर्स के ऊपर प्रेशर जो है वो होता ही होता है। और कभी कभी आपको लगता है ओवर एग्रेसिव होने से, कभी कभी जिस तरह वो कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा अग्रेशन से आपका अगर कोई गेम प्लान है या आपकी कोई थॉट प्रोसेस है वो भी ख़राब हो जाता है। शुड जस्ट रिमेंबर, जिस तरह कामरान ने कहा, इट्स अ गेम। आई थिंक मे बी वो उनकी एग्रेशन या उनको जो भी वो फीलिंग्स आते हैं, क्लियरली पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं, वो शायद उस पॉइंट पे पहुंच गए कि शायद उन्होंने जो बेसिक्स जो वो सही कर रहे थे, जैसे आपने खुद बताया 18-19 ओवर में, उस पर फोकस करने के बजाय शायद उन्होंने सोचा नहीं जी टेल एंडर है, इसको एक तेज सी यॉर्कर मारेंगे, आउट हो जाएगा, बड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे। मे बी दे गॉट लिटिल अहेड ऑफ द गेम। देखिए यही फर्क है। देखिए जब आसिफ ने उनको छिक्का मारा तो उन्होंने आसिफ को जो उससे पहले जितने बॉल किए हैं वो स्लो बॉल किए पीछे पीछे लेंथ पे, उसके बाद उन्होंने एक फुलर किया, आसिफ ने उसको छिक्का मारा, तो उधर से इन्हें समझ आना चाहिए था, क्योंकि शारजाह में बाउंस नहीं है, बॉल स्किड जरूर होता है लेकिन बाउंस नहीं है। सो क्रॉस मारना सबसे मुश्किल है शारजाह में, लाइन के नीचे आके जो है वो बॉल की आपको खेलना पड़ता है, आपको थोड़ी सी जो है वो मेरिट पे खेलना पड़ता है, ऐसे ही स्लॉग नहीं होता। सो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इनको देखने चाहिए थी। जज्बात होना इज़ ऑलवेज गुड। मैं अगर अपनी टीम के लिए खेल रहा हूँ तो मैं भी यही कोशिश करूँगा यार, चाहे वो अफगानिस्तान है या हांगकॉन्ग है, जो भी है हम उससे जीते और अच्छे तरीके से जीते। एग्जीक्यूशन या जो प्लान था मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने लास्ट ओवर में मिस किया है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। वो अब इस चीज़ से सीखेंगे और मे बी आने वाले टाइम में जो है वो इसको और बेहतर करेंगे। A breeze of comfort, an era of intelligence, a lifestyle that is smart, desirable and interconnected. TCL, inspire greatness. कामरान, जज्बात, एहसासात और इस पे तो हमने बात कर ली है, अब गेम के पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। एक पॉजिटिव जो हमें कल दिखा वो ये था कि राशिद की जो 17th ओवर में 14 रन कंसीड किए उन्होंने, आसिफ ने छक्का मारा, शादाब ने छक्का मारा। नॉर्मली टीम्स ये सोचती होंगी कि चलो राशिद के ओवर गुजर जाने दो, उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन ये भी एक अग्रेशन शो करता है कि हमने कहा कि नहीं सही है, बॉल ख़राब है तो नहीं। इसमें उस टाइम मैच देखें, रन्स कितने चाहिए थे, 10 की एवरेज से स्कोर करना था। अगर उस ओवर में 2 छक्के ना लगते तो फिर 2 ओवरों में हम लोगों को फिर 25-30 करने पड़ने थे। तो उस टाइम था, बॉल बैट्समैन भी हमारे मेन खेल रहे थे। एक शदाब ने मारा छक्का, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे आउट हुआ, और अच्छा साइन था, आसिफ अली ने आते साथ पहली बॉल पे छक्का मारा। इससे पहले जो 11वें 12वें ओवर में नबी को शदाब ने 2 छक्के मारे हैं, 14-15 स्कोर लिया, तो वो वहाँ से मोमेंटम पाकिस्तान थोड़ा रन्स करने की तरफ चला गया कि ये ना हो गया एंड पे फिर हम 15 की एवरेज से स्कोर कर रहे हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाना था उस वक्त। शदाब का भी डिसीजन मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। इन स्पिनर्स को शदाब भी खेल सकता था, नवाज भी आ जाता, खुशदिल भी आ जाता, उन्होंने नहीं इनको टैकल करना था जो शदाब ने किया, और बड़ी ज़बरदस्त उसने पार्टनरशिप लगाई, रन्स भी किए हैं। फिर उस वक्त जो छक्के लगे उससे थोड़ा सा मोमेंटम आया पाकिस्तान के हाथ में, और ज़रूरत भी थी। और जैसे शदाब खैर इंजरी की वजह से मैं समझ रहा हूँ उसका थोड़ा सा फोकस हट गया, और जो जिस फ्लो से वो खेल रहा था मोमेंटम थोड़ा सा लूज हुआ है, जो हम लोगों के लिए भी एक बड़ी पॉइंट है कि वो ना इंजर्ड हो जाए, जो बेस्ट प्लेयर है, जो परफॉर्म कर रहा है। तो वो अब लेट्स सी कल के मैच में नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो उस वक्त अटैक करना बड़ा ज़रूरी था, नहीं तो और मुश्किल हो जानी थी, फिर हम लोग ना कर होता उस वक्त तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। लेकिन यह है कि मेरा जो कहना है कि इतना लंबा मैच नहीं जाना चाहिए। आप देखें कि टीमें वो डोमिनेट कर रही हैं, जो फर्स्ट 6 ओवर्स में 45 to 50 रन्स कर रहे हैं। तो हम लोग आप देखेंगे हम लोगों ने फर्स्ट 6 ओवर्स में क्या रन्स दिए हैं, आउट 2 हो गए हम लोग। एक रिस्की रन्स लेने की वजह से प्रॉब्लम यहाँ तक आई। फ़खर उसको थोड़ा लंबा जाना चाहिए, वो घुमा हुआ मेरे ख्याल से, जैसा लगा नहीं कभी। जब से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा, वहाँ आपके साथ भी इतना खेल रहा है, बड़ा एक्टिव है, बड़ी मेहनत करता है, लेकिन थोड़ा सा उसको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। और
अच्छा अटैक किया, वो ज़रूरत भी थी उस वक्त। वहाब, आपने उस प्रेशर सिचुएशन में भी मैच खेला, आप भी जब आए तो बहुत ज़्यादा चेस थी, आते ही आपने 6 मारा, आसिफ को भी आते वही करा। उस प्रेशर सिचुएशन में माइंडसेट क्या होता है एज अ बैट्समैन जब आप आते हैं? वो बड़ा मुश्किल, वो अब एक सिचुएशन नहीं बट देखो बॉलर तो हैं, बट आपने भी आके वो एक गेम चेंजिंग शॉट की, एक तरह से मोमेंटम भी बन जाता है और एक तरह से आप क्लियर कर देती है जो चेसिंग टीम है कि हम अटैक करेंगे। आसिफ ने आते ही वो 6 मारा, राशिद ने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, उससे तो जो 14 रन पड़े उस ओवर में, ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो आपको क्या लगता है, स्पेशली आसिफ का, लोग कहते हैं कि वो स्पिन के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या ये प्री प्लान ही था उनका? आपको लगता है कि आते ही इस तरह कंटिन्यू करना, बिकॉज शादाब एक बहुत बड़ी विकेट थी और आसिफ लास्ट रिकग्नाइज बैट्समैन थे उस टाइम पे, स्पेशली कंसिडरिंग उन पे वो प्रेशर होगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा था आसिफ उस वक्त। मे बी उसकी बेस्ट गेम अगेंस्ट स्पिनर्स ये है कि वो स्पिनर्स को अटैक करे। एट टाइम्स एज अ बैट्समैन आपको पिक करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा हमें सिचुएशन ही देखनी चाहिए थी कि वो 17 ओवर था, डू एंड डाई वाला सिचुएशन थी, क्योंकि अगर उस ओवर में रन ना करते तो वो आखिरी ओवर्स में जाते और फिर प्रेशर बैटिंग लाइनअप पे रहना ही था। डिफरेंट ये था कि जब मैं भी जब खेलने गया था और पहला बॉल उसने मुझे किया राशिद ने, तो मुझे नहीं नजर आया कि बॉल किधर था और कब आके मुझे लगा गूगली है, लेग स्पिनर है, कुछ भी नहीं मुझे पता चला, बल्कि इमान ने मुझे कहा था कि तैयार है ना, बॉल अंदर आएगा अंदर आएगा अंदर आएगा, और जब मैंने बॉल खेला तो मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है, आई मिस्ड इट कम्प्लीटली। और फिर मुझे कहता कि मैं आपको कह भी रहा था कि क्या कहते हैं अंदर आना है, आप क्या कर रहे हो, ये है वो। मैं कहा चुप करके बैठ जा, तू पिछले 10 ओवरों से खेल रहा, तो ये समझ नहीं आई मैं पहली बॉल पे कैसे समझ लूँ। और फिर मेरी अप्रोच ये, फिर इसने कहा आ गया तेरा भरा अपनी आई थे। मेरी अप्रोच ये थी कि मैं भी जब अटैक करने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, आप आउट जरूर होते हो लेकिन उसमें आपकी बेस्ट गेम निकलती है। तो आप डिसाइडेड करनी चाहिए, अब मैं ये जिधर भी बॉल करेगा ना, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, बेशक मैं आउट हो जाऊँ, लेकिन एटलीस्ट मैं रोकने के चक्रों में आउट ना हो जाऊँ, टैकल करने के चक्रों में आउट ना हो जाऊँ। मतलब मैं अगर कुछ दे सकता हूँ तो उस तरीके से दूँ। आसिफ का भी यही है कि अगर वो स्पिनर्स को ज़्यादा थोड़ा सा लंबा खेलता है, या अगर हमने देखा हो उसकी उस गेम में वो चीज़ नहीं है कि वो गेम बनाए, सिंगल करे, इस तरह करे उस तरह करे, उसका जो रोल है वो ये है कि उसको आए और वो आते साथ अटैक करे, और उसने किया। आउट हो जाता तो सबने कहना था कि इसने क्या किया, लेकिन वो शॉट लग गया, वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव था। और राशिद को मैंने देखा जो उस पर अटैक करे ना, थोड़ा सा वो पैनिक हो जाता है। मैंने वो आईपीएल में भी देखा, मैंने पीएसएल में भी देखा, हर जगह पे ही। और उसका दूसरा ये सबसे बड़ा इशू है कि ये बात मैंने शुएब भाई से सीखी कि जब हमारा अफगानिस्तान और का मैच हो रहा था तो वो हम लोग बड़ी मुश्किल सिचुएशन में थे। तब शादाब और इमाद की 50 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उससे पहले जब शादाब अंदर गया तो वो बैठ के ये बात कर रहा था कि लंबा कर दो, मैच लंबा ले जाओ, एंड तक ले जाओ, एंड तक ले जाओ, एंड तक ले जाओ। और कह रहे थे कि हमें समझना है, हम देखें, हम कहें यार ये क्या कह रहे हैं, इधर हमारे से मैच नहीं बच रहा, ये कह रहे हैं मैच को एंड पे ले जाओ और हम कर लेंगे, आखिर में 3 ओवर में 30 भी हुआ 40 भी हुआ तो हो जाएंगे। तो फिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार दुनिया का जितना मर्जी बड़ा स्पिनर हो, जितना मर्जी आउट क्लास स्पिनर हो, जब गेम आखिरी 2-3 ओवरों में जाती है ना तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। और आज तक किसी स्पिनर ने बचाया नहीं। बड़ा रेयर होगा कि कोई ऐसा स्पिनर हो जो वर्ल्ड क्लास और वो आपको एंड में मैच बचा के लेके निकल गया। सो दैट वाज द थॉट। तो इसका मतलब ये है कि स्पिनर्स को भी उनको आइडिया होता है कि यार इन्होंने हमें स्लॉग स्वीप करनी है या इन्होंने निकल के मारेंगे या जैसे भी करेंगे अटैक करेंगे, तो बैक फुट पे ऑलरेडी होता है स्पिनर जब वो आखिर के 2-4 ओवर करने आए। तो उस वक्त से भी एंड तक जा रहे हैं। आप देखिए उसके बाद सारे मैच एंड पे ही, लास्ट ओवर में ही हम लोग अटैक कर रहे हैं और जीत रहे हैं और उसमें कामयाब हो रहे हैं। एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स का यही तो फायदा है। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। TCL QLED 4K TV C735. Let the game begin. TCL. वहाँ पर हम टॉक अबाउट हारिस राउफ। He's been taking impactful wickets. जब भी वो आते हैं जो विकेट चाहिए होती है पाकिस्तान को वो दिलाते हैं। He's been improving. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ठीक कह रही हूँ मैं। हमारी यही बात हुई थी कि मैं जो सवाल पूछूंगी वो आपने फटाफट कहना कि हाँ आप ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं। नहीं देखिए, हारिस का इम्पैक्ट ये है कि देखिए जब ही इज़ कमिंग ऑन द फर्स्ट चेंज, और मैं क्योंकि खुद फर्स्ट चेंज बॉलर रहा हूँ, और दुनिया में आप कहीं पे भी देख लें वो सबसे मुश्किल टाइम होता है बॉलिंग करने का। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर तो आपके नए बॉल पे बॉलर्स ने स्टार्ट अच्छा दे दिया तो फिर आपको उसको मोमेंटम को कंटिन्यू करना होता है, और अगर उनको स्कोर हो जाता है तो उसको आके कोशिश करना होता है कि वो रन्स भी ना दे और विकेट्स भी ले। सो प्रेशर जो होता है फर्स्ट चेंज बॉलर पे जो
स्पेशली फास्ट बॉलर होता है उस पर बहुत ज़्यादा होता है। हारिस नो डाउट इम्पैक्ट बॉलर इसलिए क्योंकि ही हैज़ स्पीड, उसके पास वेरिएशन भी है, और वो वो जब आता है तो वो लगता है बॉलिंग करते हुए कि यार मैं कुछ ना कुछ करूँगा या मैं कोशिश करूँगा, रिगार्डलेस के इट वेंट हिज वे और वेदर इट वेंट द अदर वे। तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा कर रहा है, प्रेशर में आ रहा था इंडिया के खिलाफ भी अगेंस्ट, उसने जब पहले 3 ओवरों में हम लोगों को 30+ था, वो आया, उसने कोशिश की है बॉलिंग करने की। पहला ओवर उसका अच्छा नहीं गया लेकिन दूसरे ओवर में कामयाब हुआ है। इसमें भी उसने गुरबाज एक इंपॉर्टेंट विकेट थी क्योंकि जो थ्रू आउट रन कर रहा था अफगानिस्तान के लिए, उसको आउट कर देना इम्पैक्ट से बेहतर यह है कि जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको आउट करना जो है वो ज़रूरी था। तो आई थिंक ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब और ही इज स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस जिसमें वो थोड़ा सा और सीखेगा, एक्सपीरियंस और आएगा और चीज़ें और बेहतर होंगी। सो ही इज़ गोइंग रियली वेल राइट नाउ। Yeah, and that's what he's doing. इम्पैक्ट की बात करें तो फाइनली कल शादाब को 6 पड़ गया, बल्कि आई थिंक 2 पड़े थे और उस पर बड़ी बात हुई, बट उसके अलावा उनकी स्पेल काफ़ी अच्छी रही और स्पिनर्स का फिर से बहुत अच्छा कंट्रोल रहा कामरान, स्पेशली कंसिडरिंग कि उनको अगर हम देखें कि ऑलमोस्ट एक तो बाउंड्रीज पड़ी बट उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स गई, बल्कि एक स्टेज पे तो 36 डॉट बॉल्स थी अफगानिस्तान की 13 ओवरों में, जिसका मतलब है आधे ओवर जो गुजरे थे वो डॉट बॉल्स हो चुके थे, तो उससे प्रेशर बन रहा था। प्रेशर डेफिनेटली बन रहा था और बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त। मैंने कहा ना इस टूर्नामेंट में अगर कोई बॉलिंग अच्छी है तो वो तो पाकिस्तान टीम की है। अभी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो ये बॉलर्स कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, अपने पे जिम्मेदारी ली है, कमी नहीं आने दे रहे, तो ये एक अच्छा साइन है और पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। कोई प्लेयर्स मिस हो इंजरी की वजह से उसका ना हम सोचें और आप सोचें ये कि टीम को क्या ज़रूरत है, उसकी कमी कैसे पूरी करनी है। ये फिर शादाब, मैंने कहा ना मिडल में आके जो हम लोग कर रहे हैं ना बॉलिंग, वो बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। शादाब की फॉर्म देखें, नवाज़ की फॉर्म देखें, फिर उसके साथ हारिस रऊफ। सबसे मुश्किल होता है जैसे वाव ने बताया चेंज पे आके बॉलिंग करना, नया बॉल पहले 2-3 ओवर मोमेंटम बनाया होता है, वहाँ पे फिर वो बैट्समैन रन्स करने जाता है, फिर वो रन्स हो भी जाते हैं सम टाइम, लेकिन बॉलर्स के लिए इतना इजी टाइम नहीं होता। उस ओवर में जैसे गुरबाज को आउट किया उससे पहले एक पॉइंट पे कैच भी नसीम शाह से निकला, नहीं तो 2 आउट हो जाते, तो उसका रिदम और अच्छा होना था। तो इस टाइम प्लस पॉइंट ये है कि चेंज पे जब आता है, चौथा 5वां ओवर करने आता है, उसमें विकेट लेके दे रहा, पार्टनरशिप ब्रेक कर रहा है, तो उसको लेके चल रहे हैं बाकी बॉलर्स और पार्टनरशिप लगा रहे हैं, जैसे नवाज और शादाब लगा रहे हैं, हारिस रऊफ और नसीम शाह लगा रहे हैं। ये अच्छा साइन है और इससे फ़ायदा होता है और इतना इजी नहीं होता T20 में आप डेप्थ बॉलिंग भी करें फिर पावर प्ले में भी बॉलिंग करें। डेप्थ बॉलिंग में लास्ट ओवर जैसे हारिस रऊफ ने दोनों मैचेस में किए हैं, वहाँ पे तो ईजीली 15 रन होते हैं, इतना ईजी नहीं होता। वो 7, 8, 10 रन दे रहा, वो भी मिस फील्डिंग से हो रहे हैं, अदरवाइज वो ग्रेट बॉलिंग कर रहा है और अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए, मिच्योर होता जा रहा है। देखिए लर्निंग प्रोसेस तो चलता रहता है जब तक वो क्रिकेट खेलता है, चाहे वो सचिन भी एंड तक बोलता रहा, जितने ग्रेट प्लेयर्स, हम लोग भी अभी छोड़ने की उम्र आ गई है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं करते रहना बेहतर, तो उन चीज़ों से वो काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, जो अच्छा साइन है। इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठाई है, प्लेयर्स कम बुला रहे हैं, मैनेजमेंट ज़्यादा बुला रही है, उसका कोई फ़ायदा तो हो प्लेयरों को। We'll be back after a short break. Keep watching. Back to TCL 5 टॉकिंग पॉइंट्स। बाबर और फ़खर की जो फॉर्म है वो थोड़ा वरी साइन है। बाबर कभी शायद इतना लंबा आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहे होंगे, 4 मैचेस हो गए, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, और फ़खर भी कुछ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं वो कुछ करना चाह नहीं रहे हैं या हो नहीं रहा है उनसे, ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। करना चाह रहे हो नहीं रहा। देखिए टीम में ये टाइम आता है, अब विराट कोहली 2 साल से नहीं कर रहा था तो क्या उन्होंने टीम से निकाल दिया या उन्होंने बातें बहुत नहीं ये अगले मैच में अल्लाह ना करे ना किया ना तो आप लोग हम लोग यही बातें करेंगे। हमारी मेमोरी जो है वो ऐसी शॉर्ट है बड़ी, तो हम लोग वो भूल जाएंगे कि पास में उसने कितना डिलीवर किया है। थोड़ा सा ठीक है, इस टाइम ज़रूरत है इन दोनों की फॉर्म। जो बाकी जो मिडल ऑर्डर है वो कौन से स्टेडियम से बाहर दूसरा बॉल फेंक रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है परफॉर्म करने की। ये नहीं कि हांगकांग के खिलाफ ही करना। मिडल ऑर्डर बैट्समैन की इफ्तिखार है या खुशदिल शाह है। आप देखिए अब पहले नवाज ने आके किया, शादाब
पास तो आपने कल की अच्छा है। चांस था। फिर अब धानी ने कर दिया इंडिया के खिलाफ, कल नसीम शाह ने कर दिया, 8वें नंबर पे नवाज है, इतनी लंबी बैट। मैं कहने का मतलब है कि थोड़ा मोमेंटम तो बनाए, थोड़ा गेम को लेके तो चले, T20 को समझ के कि ये नहीं एक मैच अच्छा कर लिया अगला मैच ठक करके ऐसा खेलना कि आधा पाकिस्तान हार्ट अटैक से गिर जाए, ऐसे थोड़ी होता है। प्रोफेशनल है कि तो थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। तो अब मैं पहले नहीं कहता था कि बाबर को नंबर 3 पे आना चाहिए, रिजवान को नंबर 3 पे आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म इतना किया। आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, इंडिया के खिलाफ नवाज को भेजा, कामयाब हुए, कल शादाब को भेजा, कामयाब हुए। तो अब परफॉर्म मैन ऑफ द मैच हुए। तो टीम के लिए उसकी अपनी फॉर्म भी है, आगे फिर इंग्लैंड आएगी उसके खिलाफ ओपन कर ले, फॉर्म आ जाएगी, थोड़े रन्स आ जाएंगे इस टूर्नामेंट में। उसके रन्स करने बड़े ज़रूरी है, बाबर के मेन प्लेयर है। अभी शुक्र है वो उसके रन्स नहीं हो रहे तो हम लोग जीत रहे हैं। तो नंबर 3 पे आ जाएगा, शायद फ़खर थोड़ा उसको मौका मिले परफॉर्म करने का, उसकी फॉर्म आ जाए। एक मेंटली थोड़ा सा होता है ओपनर नंबर 3 पे, ठीक है वो लकी है, उसने T20 वर्ल्ड कप में 50 कर दिया तो चल गया। उसके पिछले 5-6 मैचेस में उसकी भी फॉर्म नहीं है, चांस ले उसमें भी शायद काम आ जाए। बाबर यूज टू भी है नंबर 3 पे खेलने के लिए, ये चीज़ अगर कर लें तो अच्छा है। बड़े मैच से पहले फाइनल ये कल जो मैच होना है इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम, बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बॉलर एक बढ़ा सकते हैं, एक बैट्समैन कम करके कि बारी नहीं आ रही, फिर बारी आ रही है तो परफॉर्म नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम ऐसा मुश्किल टाइम होता है, उस टाइम पे आगे कोई भी प्रॉपर बैट्समैन हो तो रन्स करे, बड़ी हिट मार सके। तो ये चीज़ें कर सकते हैं बड़े फाइनल से पहले, एक कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते फिर छठे बॉलर को यूटिलाइज करें, अगर बैटिंग कोई नहीं चेंज कर सकते, इफ्तिखार को एक आधा ओवर करवाएं, खुशदिल को करवाएं कि फाइनल में ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी चीज़ें अब इस मैच में सारी एक्सपेरिमेंट कर लें तो ज़्यादा अच्छा। और वही पॉइंट है, ये दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे, इन प्लेयर ऐसे हैं, मैच विनर प्लेयर है, इनका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये कल के मैच में फॉर्म में आ गए तो श्रीलंकन टीम अंडर प्रेशर आ जाएगी फाइनल में कि इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में आ गई है, और बाकी भी थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बेहतर करे, परफॉर्म करे। और ये नहीं कि 10 बॉल 8 बॉल पहले आके टाइम ले, उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, एवरेज बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती। मॉडर्न डे में आपको पता है डॉट बॉल से एक होता है तो काउंट करना शुरू कर देते हैं, कमेंटेटर कहना शुरू कर देते हैं ये इतने बॉल डॉट हो गए हैं, तो उससे प्रेशर आता है टीम पे, ड्रेसिंग रूम पे आता है, जो आने वाले बैट्समैन होते हैं उन पे आता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से जितनी जल्दी अच्छा कर ले उतना अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग लास्ट ओवर में जाके जीतते रहेंगे तो वो हर मैच में ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वाह, बोथ द टीम हैव गॉट प्रैक्टिस मैच, दोनों को फाइनल खेलना है, दोनों ने आज कल मैच भी खेलना है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या चेंजेस करने चाहिए हमें, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योर कर लिया आपने जगह। देखिए आई थिंक जिस तरह कल हम देख रहे थे कि शादाब थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो शादाब इज समवन जिसको आप कल रेस्ट दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा रिकवर कर ले। हसनैन आई थिंक कि देखिए स्टिल लेट हिम गो, वो बड़ी देर बाद आया है और वो खेल रहा है और वो कोशिश कर रहा है, और अगर वो आपके प्लान में है तो आपको चाहिए कि आप उसको खिलाएं, जितना खेलेगा उसको उतना कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप इस चीज़ पे ना देखें कि उसको उसके क्या मतलब एंड ऑफ द डे उसके फिगर्स क्या है या क्या हो रहा है। इफ़ यू हैव प्लान कि हमने उसको खिलाना देन बैक हिम अप और उसको खिलाएं, क्योंकि खेलने से उसको कॉन्फिडेंस आएगा। वो काफ़ी देर 1 साल से पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहा था, उसका वो इशू था, तो अब वो आया तो लेट हिम प्ले, बिकॉज जितना वो खेलेगा उतना उसके लिए बेहतर होगा एज अ फास्ट बॉलर। और अभी तो 3-4 मैच T20 के खेल रहा है, अगर कोई 30-40 खेला होता तो कहते रेस्ट कर ले। हसन अली को तो करवाया नहीं जिसके 70 मैच हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप तक, तो वो ये अब इसको रेस्ट करवाएंगे, और ऊपर से शाहीन नहीं है, तो ये ना कि इसको भी बाहर निकाल के फिर पक्का ही रेस्ट करवाएं, तो अभी खेलने दे। आई थिंक इस वक्त हसनैन का बैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लकी है। हाँ, तो कल वही नसीम बता रहे थे ना कि हसनैन के बैट से रन मारे थे, तो उनको हसनैन को टीम में रखना चाहिए, बैट की वजह से भी रखना चाहिए फिर, नहीं? ये तो अच्छी बात है, कुछ चीज़ें लकी होती हैं। बॉलिंग के टाइम मेरे ख्याल से वो ग्रिप पॉकेट में डाल ले उस बैट की तो थोड़ा शायद बॉलिंग में और अच्छा हो जाए, टीम आउट करके दे नए बॉल पे। और जैसे पहले 2-3 ओवर 2 मैचेस में हो रहे हैं, वो बड़े रन्स दे रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल। आप उसमें क्या चेंज ला सकते हैं? आपने क्या देखा, आपको क्या फील हो रहा है कि वो कौन सा चेंज आ सकता है? क्या वो एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं? क्या फील्ड सेटिंग इंप्रूव हो सकती है कि कम रन्स दें? बिकॉज टीम्स या बाल अच्छे बना लें, या बाल अच्छे टीम्स ने इसको
देखें टीम्स ने इसको कैपिटलाइज नहीं किया, बट अगर श्रीलंका कैपिटलाइज कर लेती, हमने देखा उनका इंडिया के खिलाफ स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। जवाब देने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि नवाज से पहला ओवर करवा के देखे, वो नया बॉल PSL में भी करता रहा, फिर बीच में ले आए, तो ये भी एक चेंज करे, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं श्रीलंका के खिलाफ। दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं उनके। देखिए आई थिंक जो हम लोगों ने क्रिकेट खेली है अभी थ्रू आउट इस एशिया कप में, जो पहला मैच था अभी तक हम लोग उससे निकले नहीं हैं। निकलने का मकसद ये है कि जो स्पेल नसीम ने किया, धानी ने जिस तरह की बॉलिंग की, हारिस ने जो पहले मैच में बॉलिंग की, उसमें जो कंडीशंस थी वो टोटली डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू जो अब विकेट्स हैं। हम दुबई में बहुत ज़्यादा खेले हैं, हमने कभी नहीं देखा कि दुबई में इतना ज़्यादा बॉल स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो और उसमें इतना बाउंस हो कि इवन बाउंसर पे भी आपको प्रॉब्लम हो। सो कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। जो स्पेल्स होते हैं वो हर रोज़ नहीं होते, कहीं ना कहीं अब आपको ये देखना है और ये समझना है कि हाँ यार ये विकेट जो है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा। सो पहले एक दो बॉल जब हम ये लोग देख लेते हैं कि वो बॉल स्विंग हो रहा है या नहीं हो रहा, तो हमें समझ आ जानी चाहिए और उसके बाद जो है हमें एक एक्यूरेट जो लाइन है और लेंथ है, जो हम हमेशा बात करते हैं, जो 6 से 8 फुट की लेंथ होती है, हमें विद इन द स्टंप्स वो बॉलिंग ज़्यादा करनी चाहिए अपनी वेरिएशंस के साथ। कहीं ना कहीं इनका कसूर इसलिए नहीं है बच्चों का क्योंकि ये अभी नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, दे आर लुकिंग फॉर दैट सपोर्ट फ्रॉम द विकेट, लेकिन जिस तरह खेलेंगे इनको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। आई थिंक कि यहाँ पे शारजा में कंडीशंस डिफरेंट है, वहाँ पे बॉल नहीं आता, वो स्किड करके नीचे ही रहता है, तो उधर डिफरेंट है, लेकिन दुबई का जो विकेट है वो टोटली डिफरेंट है। और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त श्रीलंका की टीम के पास है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जिस जगह से वो उन्होंने कम बैक किया और जितना अब उनके पास बिलीव है, आई थिंक दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट एज कम्पेयर टू ऑल द टीम्स इन द एशिया कप। तो कहीं ना कहीं इनको ये सोचना होगा, हसनैन को और नसीम को अपनी स्ट्रेंथ पे रहना होगा। दे हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रोएक्टिव। आई नो कि वहाँ पे उनसे बात की जा रही होगी, उनको बताया जा रहा होगा और इंशाल्लाह आने वाले मैचेस में हम देखेंगे कि वो उसको एग्जीक्यूट ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ऑप्शन नवाज की खुशदिल से भी पहला ओवर नवाज भी है, खुशदिल भी है, डिपेंड करता है, लेकिन अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग शारजा में, जिस तरह दुबई में हमारा मैच है, हमने देखा है कि स्पिनर्स को श्रीलंकन प्लेयर्स ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और उनका लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो आ रहा है। सो लेट्स सी कि क्या प्लान करते हैं, बट दैट इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, क्योंकि नवाज थ्रू आउट PSL में दुबई में बॉलिंग करता रहा नए बॉल के साथ और उसकी उनको हेल्प भी हुई है। That's it from today's TCL 5 Talking Points. We'll see you in the next episode. Stay tuned.